वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर को नए साल में बड़ी सौगात, 150 नई पीएम ई बसें शुरू। जयपुर वासियों को नए साल में सार्वजनिक परिवहन की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजधानी में 150 नई पीएम ई बसें शुरू की जाएंगी, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम व पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। इन इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नई ई बसें प्रमुख मार्गों पर चलाई जाएंगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य शहर में स्मार्ट और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। शीतलहर और कोहरे का कहर, कड़ाके की सर्दी से ठिठुरन बढ़ी। शहर में शीतलहर और घने कोहरे के कारण कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ा हुआ है। नए कोटा क्षेत्र में न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि स्टेशन क्षेत्र स्थित मौसमशाला में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। सर्द हवाओं और कोहरे से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सुबह लोग देर से रजाइयों से बाहर निकल रहे हैं और कामकाज पर भी असर पड़ा है। सुबह और रात के समय ठिठुरन और अधिक बढ़ गई है। अरावली बचाओ अभियान के अंतर्गत 20 जिलों में अवैध खनन पर सख्ती, नई माइनिंग पर रोक। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए राजस्थान में बड़ा अभियान शुरू किया गया है। राज्य के 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और नई माइनिंग पर रोक लगाई गई है। वहीं 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि अरावली को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली से अलवर की दूरी होगी कम, 160 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। दिल्ली से अलवर की यात्रा जल्द ही और आसान होने वाली है। नमो भारत रैपिड ट्रेन के दिल्ली अलवर कॉरिडोर पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और सफर मात्र 117 मिनट में पूरा होगा। यह परियोजना नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड RRTS योजना के तहत लाई जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के सफल संचालन के बाद अब दिल्ली अलवर कॉरिडोर पर काम की तैयारी है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ नमो भारत ट्रेन का सफर किया। इस कॉरिडोर की शुरुआत वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। जयपुर एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ने की तैयारी, फेज 2 में अंडरग्राउंड स्टेशन। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस योजना में एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन प्रभावित किया गया है। स्टेशन के माध्यम से टर्मिनल 1, 2 और भविष्य में बनने वाले 3 को सीधे मेट्रो से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और सड़क यातायात का दबाव कम होगा। सरकार का उद्देश्य राजधानी में आधुनिक और सुगम परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। मतदान में सख्ती, घूंघट बुर्का हटाकर होगा महिला मतदाताओं का पहचान सत्यापन। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार महिला मतदाताओं को मतदान के समय घूंघट या बुर्का हटाकर पहचान सत्यापन कराना होगा। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय महिला कार्मिक पहचान में सहयोग करेंगी। यूडीएच मंत्री झबर सिंह खर्रा ने कहा कि आंगनबाड़ी और चिकित्सा विभाग के महिला कर्मचारियों को पहले भी इस कार्य में लगाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य फर्जी मतदान पर प्रभावी रोक लगाना है। आरपीएससी सख्त, योग्यता जांचे बिना फॉर्म भरने वाले ई मित्र संचालकों पर कार्यवाही। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ई मित्र कियोस्क संचालकों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के अनुसार कई संचालक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की जांच किए बिना ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं। इससे विभिन्न भर्तियों में बड़ी संख्या में अपात्र आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश में करीब 80,000 ई मित्र कियोस्क संचालित हैं। मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को पत्र भेजकर ई मित्र संचालकों को निर्देश जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। राजस्थान में 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं रात 12 बजे से बंद। राजस्थान में 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं में कर्मचारियों ने रात 12 बजे से बहिष्कार का ऐलान किया है। कर्मचारी यूनियन ने अपनी लंबित मांगों और वेतन संबंधी मुद्दों को लेकर विरोध जताया है। इसके चलते इमरजेंसी सेवाओं में असुविधा की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि आपात स्थिति में निकटतम सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
रबी 2025 में बुआई के आंकड़े ने लक्ष्य को पार कर रिकॉर्ड बनाया। कृषि विभाग ने रबी 2025 के लिए बुआई के आंकड़ों का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष 1,17,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई, जो 100% लक्ष्य के बराबर है। किसानों के अनुसार वास्तविक बुआई का आंकड़ा लक्ष्य से भी आगे निकल गया है। विभाग का कहना है कि इस साल अच्छी फसल के लिए बुआई का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। यह उपलब्धि कृषि विकास और किसानों की मेहनत का परिणाम है। सेब अरावली को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, फैसले के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन। अरावली पर्वतमाला से 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को बाहर करने के फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। हैशटैग सेव अरावली अभियान के तहत प्रदेश भर में पैदल मार्च और प्रदर्शन किए गए। शुक्रवार को एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मार्च निकाला, जबकि शनिवार को प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों में अरावली बचाओ जीवन बचाओ अभियान चलाया। अलवर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्मचारियों की मांगों को लेकर 12 जनवरी को जयपुर में चेतावनी महारैली। राज्य कर्मचारी की लंबित मांगों को लेकर 12 जनवरी को जयपुर में चेतावनी महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। वहीं दौसा में कर्मचारियों के महासंघ ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। विभिन्न जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की रैली में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आयोजकों ने सभी कर्मचारियों से एकजुट होकर रैली में भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि सरकार पर प्रभाव डाला जा सके। पशुपालन मंत्री ने राज्य के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन का किया लोकार्पण। प्रदेश में पशुपालन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। पशुपालन मंत्री ने राज्य के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि नए भवन से पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और पशुओं के इलाज में आधुनिक संसाधनों का उपयोग संभव हो सकेगा। पशु चिकित्सालय में इलाज, टीकाकरण और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों की आय में सुधार होगा। शीतकालीन अवकाश में भी आंगनवाड़ी खुले, बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल। शिक्षा विभाग के आदेश पर 25 दिसंबर से स्कूलों में शीतकालीन अवकाश लागू है, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र अब भी खुले हैं। 5 डिग्री सेल्सियस के कड़ाके की सर्दी से छोटे बच्चे केंद्र पर आ रहे हैं, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। जिला कलेक्टर के पास आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित करने का अधिकार है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जोधपुर में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जल्द, महाप्रबंधक ने डेडलाइन तय की। जोधपुर में जल्द ही नया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तैयार होने जा रहा है। रेलवे महाप्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सभी निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएं। स्टेशन में यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रतीक्षालय और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना न केवल जोधपुर की परिवहन क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि शहर को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक दृष्टि से और भी विकसित करेगी। डेडलाइन पर काम पूरा करने के लिए विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। सांभर महोत्सव 2025 नमक झील में पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का भव्य उत्सव। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांभर महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह आयोजन 31 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव में देश विदेश से आए पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध कला, लोक संस्कृति, लोक परंपराओं, खान पान और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा अनुभव मिलेगा। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रोमांचक गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। घूमर में अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड, चित्तौड़गढ़ में 15,000 महिलाओं ने थिरका कदम। चित्तौड़गढ़ में घूमर नृत्य के जरिए एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। समारोह में 15,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर के स्टेप्स पर थिरक कर इतिहास रचा। इस आयोजन का उद्देश्य राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है और नृत्य की महत्ता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना था। आयोजकों ने कहा कि यह रिकॉर्ड केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं की ऊर्जा और कला कौशल का प्रतीक भी है। समस्त प्रतिभागियों को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। बीकानेर को विकास की सौगात, म्यूजियम सर्कल पर 125 करोड़ का आरओबी।
बीकानेर को विकास के एक के बाद एक बड़े तोहफे मिल रहे हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि म्यूजियम सर्कल पर 125 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही 55 करोड़ की लागत से कबीर वाटिका विकसित की जा रही है। वहीं पहली बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। इन योजनाओं से बीकानेर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और शहर के विकास को नई गति मिलेगी। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर चौथे दिन भी बंद। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर चौथे दिन भी स्कूल बंद रहे। छात्रों और अभिभावकों में असंतोष फैल गया है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के साथ वार्ता के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। विरोध कर रहे लोग कह रहे हैं कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो बंद का क्रम और बढ़ सकता है। अभिभावक और छात्र आशा कर रहे हैं कि जल्द ही शिक्षा सुचारू हो और स्कूल खुल जाए। एबीवीपी का प्रांतीय अधिवेशन जयपुर में छात्र संघ चुनाव प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। जयपुर में 29 से 31 दिसंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांतीय अधिवेशन होगा। पूर्णिमा विश्वविद्यालय परिसर में अस्थायी रूप से महाराणा प्रताप नगर बसाया जाएगा। प्रदेश के 22 जिलों के 700 से अधिक प्रतिनिधि समाज, शिक्षा, छात्र संघ और छात्रावास से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। अधिवेशन के मुख्य सभागार का नाम शहीद भारतीय वायुसेना सर्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा के नाम पर रखा गया है। वीरांगना रानी अब्बका की प्रदर्शनी युवाओं को राष्ट्र के लिए बलिदान की प्रेरणा देगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू युवक हत्या पर अजमेर दरगाह ने जताई कड़ी निंदा। अजमेर दरगाह से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या पर कड़ी निंदा की गई। दरगाह ने उर्स के समापन अवसर पर शांति और भाईचारे का संदेश भी दिया। पवित्र स्थल से कहा गया है कि हिंसा और अत्याचार किसी धर्म या समुदाय के लिए स्वीकार्य नहीं है। आयोजकों ने सभी से सहिष्णुता और एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। दरगाह ने इस घटना के खिलाफ मानवता और न्याय के मूल्यों की रक्षा करने का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया। ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवरों को राहत, अब टिप पूरी मिलेगी, कंपनी काट नहीं सकेगी। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 में बदलाव करते हुए ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब और बाइक टैक्सी कंपनियों के लिए नया नियम जारी किया है। इसके तहत अब यात्रियों द्वारा दी गई टिप का कोई भी हिस्सा कंपनियां काट नहीं सकेंगी। पहले कंपनियां टिप से कमीशन ले लेती थीं, जिससे ड्राइवरों को पूरी राशि नहीं मिलती थी। नए नियमों के लागू होने के बाद टिप सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाएगी और इसे काटना पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। कोटा में स्टोन पॉलिश में फंसे 3 बच्चे, मजदूरों ने बचाया। कोटा के स्टोन औद्योगिक क्षेत्र के कुदायला गांव में शनिवार दोपहर 3 बच्चे गीली स्टोन पॉलिश में फंस गए। बच्चों की चीख सुनकर पास मौजूद मजदूर और फैक्ट्री कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सूखी पॉलिश पर खड़े होकर साड़ियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। मजदूरों की सूझबूझ और तत्परता के कारण यह हादसा गंभीर स्थिति में नहीं बदला। बच्चों को सुरक्षित निकालने के बाद उन्हें परिवार के हवाले कर दिया है। भीलवाड़ा और अजमेर हाईवे पर घने कोहरे में 12 वाहन भिड़े, 6 घायल और जाम। भीलवाड़ा और अजमेर राजमार्ग पर माडल के पास घने कोहरे के कारण शनिवार को अलग अलग जगहों पर 12 वाहन टकरा गए। इन हादसों में 6 लोग घायल हुए। दुर्घटनाओं के बाद हाईवे पर कई घंटे तक जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतारें रहीं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। अधिकारियों ने लोगों से घने कोहरे में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। भारत ने चीन के रेफ्रिजरेंट गैस और स्टील पर लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए चीन से आने वाले 2 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू कर दी है, जिसमें एक रेफ्रिजरेंट गैस और कुछ विशेष प्रकार के स्टील उत्पाद शामिल हैं। सरकार के अनुसार ये उत्पाद भारत में सामान्य कीमत से काफी कम दाम पर आयात किए जा रहे थे, जिससे स्थानीय कंपनियों को नुकसान हो रहा था। ड्यूटी लगाने से घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और बाजार संतुलित रहेगा। नए साल में खाटू श्याम जी में हाईटेक सुविधाएं, धार्मिक नगरी के रूप में होगा विकास।
शाम भक्तों के लिए खुशखबरी है। खाटू श्याम जी में वर्ष 2026 तक हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने खाटू श्याम जी को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए स्वदेश योजना के तहत 87 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत किया है। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा, आधारभूत ढांचे और विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे खाटू श्याम जी का धार्मिक महत्व और बढ़ेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।